नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। दिसोम गुरु सुब्बू सोरेन के श्राद्ध कर्म का आज 9वां दिन है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पारंपरिक विधान पूरा कर रही हैं। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ हर पारंपरिक और प्राकृतिक परंपरा को बखूबी निभा रही हैं, जिसका प्रमाण आप रोज देख रहे होंगे। कल कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, जिसमें वो लिखती हैं कि हमारे पारंपरिक विधान और रीति रिवाज का अभिन्न हिस्सा है ढेकी, और वो ढेकी पर काम करते हुए दिखती हैं। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ढेकी आखिरकार होता क्या है। इससे पहले हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हमारे साथ झारखंड की एक अनोखी विरासत से रूबरू होने, जो कि आपके लिए झारखंड की सभ्यता को समझने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जल, जंगल, जमीन के साथ साथ झारखंड पारंपरिक रीति रिवाजों से घिरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति और जनजातीय परंपराओं का अनूठा संगम एक साथ बैठा हुआ है। आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आधुनिकीकरण के नाम पर लोग मशीनों की तरफ भाग रहे हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे पूरे भारत के साथ साथ झारखंड की परंपरा भी खोती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज भी झारखंड के पहाड़ों पर कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां लोग अपनी परंपराओं को समेटे आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में ढेकी का स्थान सबसे पहले आता है। ढेकी झारखंड की परंपरा से जुड़ा एक पारंपरिक यंत्र है। ढेकी मुख्य रूप से लकड़ी से बनता है। इसे बनाने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ग्रामीण इलाकों में लोग खुद अपने हाथों से ही इसे तैयार करते हैं। ढेकी एक लंबी कठोर लकड़ी से बनी होती है, जिसके अगले सिरे पर एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा लगा होता है। यह वजन में काफ़ी भारी होता है। इसकी बनावट बिल्कुल ठोस होती है। पुराने दौर में ये घर का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ ढेकी घर से बाहर निकल गया है और मशीनों की इस युग में वो विलुप्त हो गया है। आमतौर पर यह यंत्र भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। ढेकी को ग्रामीण लोग चावल कूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे आमतौर पर घर की महिलाएं ही चावल कूटने का काम करती थी। इसके पिछले सिरे को पैर से दबाना होता है और अगले सिरे में जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिसमें चावल भरा जाता है। इसके पिछले हिस्से को लगातार पैरों से दबाया जाता है। जब चावल की बालियों में भार के कारण बल पड़ता है तो चावल का आटा तैयार होता है, जिससे तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ढेकी का प्रयोग गेहूं, मक्का, दलहन और दूसरे अनाजों को कूटने के लिए भी किया जाता था। ढेकी से बनाए गए आटे का स्वाद आज कहीं गुम सा हो गया है। आज के इस मिलावटी दौर में वो स्वाद आपको गांव के कुछ घरों में ही मिलेगा, जहां ढेकी आज भी प्रयोग में लिया जा रहा है। आधुनिकीकरण के इस युग में लोग मशीनों के साथ साथ इतना अधिक जुड़ चुके हैं कि अब तो अधिकतर गांवों में भी केवल पर्व त्योहार, शादी, जन्म या मृत्यु से ही संबंधित समारोह में ही पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए ढेकी का उपयोग किया जाता है। पहले गांव के सभी घरों में ढेकी रहती थी, लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में ढेकी सिर्फ तस्वीरों में बच गई है, और जहां इक्का दुक्का है भी तो वो सिर्फ घरों की शोभा बढ़ाने के लिए है। एक दौर ऐसा भी था जब मुर्गे की बांग के साथ ही सुबह होती थी और गांव में ढेकी की ढक-ढक की आवाज गूंजने लगती थी। लेकिन अब तो सुबह से ही रात तक मोबाइल की घंटी और आवाज से दुनिया चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।